प्रणाम भैया बहनों। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पहले पाठ की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के बारे में समझा था। इसमें इस कविता के लेखक शिव मंगल सिंह सुमन ने आज़ादी के महत्व को विस्तार से समझाया है। पक्षी के माध्यम से उन्होंने हमें स्वतंत्र रहने का एक संदेश इस पूर्व के पद्यांशों में दिया है। आज के हमारे इस वीडियो में हम कविता के मध्य पद्यांशों के बारे में समझेंगे, अध्ययन करेंगे। आइए भैया बहनों, अब हम इन पद्यांशों का वाचन करते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। भैया बहनों, अब हम इन पंक्तियों का गायन करते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। भैया बहनों, आप भी मेरे साथ साथ इन पंक्तियों का दोहरान करेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। भैया बहनों, इन पद्यांशों में कुछ कठिन शब्द आए हैं, आइए उनके अर्थों को जानते हैं। स्वर्ण श्रृंखला, सोने की जंजीर। गति, गति का अर्थ होता है रफ्तार या वेग। तरु, तरु वृक्ष, अपनी भाषा में पेड़। फुनगी, पेड़ का सबसे ऊपरी सिरा। अरमान, इच्छा। नभ, आकाश। तारक, तारे। इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें एक कठिन शब्द है, उनके अर्थों को पहले हमने समझा है। अब हम इन दोनों पद्यांशों की व्याख्या को समझते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। व्याख्या इस प्रकार है। पक्षी कहते हैं कि सोने की इन जंजीरों में बंधकर हम अपनी स्वाभाविक चाल और उड़ने के ढंग आदि सभी को भूल गए हैं। पक्षी अपनी व्याख्या कहते हुए ये कहते हैं कि सोने की इन जंजीरों में हमको बांध दिया, जिससे कि हम अपनी जो स्वाभाविक गति है, जो स्वच्छंद रूप से हम उड़ते थे और उड़ने का जो तरीका था, वो तरीका इस परतंत्र में भूल गए हैं। अपनी स्वाभाविक चाल, उड़ने की जो क्षमता, गति और ढंग, सभी वो इस गुलामी में भूल गए हैं। पेड़ों की फुनगी पर बैठना और पंखों के सहारे झूलना अब तो हमारे लिए बस सपने की बात बनकर रह गई। पक्षी स्वच्छंदता पूर्वक उड़ते हैं, अलग अलग वृक्षों के ऊपर बैठते हैं, उनकी सिराओं पर बैठते हैं और उस पर झूला झूलते हैं।
लेकिन अब वो इस बंधन में बंध गए तो वह सिर्फ सपनों में इन बातों को अब सपनों में ही याद करके व्यथित हो उठते हैं। भैया बहनों, आगे का पद्यांश इस प्रकार है। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इस बंधन में पढ़ने से पहले हमारी भी यही इच्छा थी कि हम इस खुले नीले आसमान की सीमा तक उड़े। इस पंक्ति के माध्यम से पक्षी ये कहना चाहते हैं कि इस बंधन में, इस पिंजरे में कैद होने से पहले हमारी यही इच्छा थी कि हम आकाश में दूर क्षितिज तक अनंत ऊंचाइयों तक उड़े, उनको छूकर आ जाए, ऐसी उनकी इच्छा थी। और सूर्य की लाल किरणों के समान अपनी चोंच खोलकर आकाश में छाए तारों रूपी अनार के दाने चुगते रहे और अनंत ऊंचाइयों में उड़ते हुए सूर्य की लाल किरणों के समान अपनी चोंच खोलकर आकाश में छाए तारों रूपी अनार के जो दाने हैं उन्हें चुगते रहे। आइए कविता के अंतिम पद्यांशों का वाचन एवं गायन करते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसी प्रकार इसका गायन देखते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इस प्रकार इस कविता के जो वाचन किया है भैया बहनों, आप भी मेरे साथ साथ इसको दोहराने का प्रयास करेंगे। पुनः देखते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। या बहनों, इस कविता में जो कठिन शब्द आए हैं, अब हम उनका अर्थ भी समझने का प्रयास करते हैं। सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा ना हो। क्षितिज, जहाँ धरती आकाश मिलते हो। होड़ा होड़ी, प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता। तंती सांसें, अंतिम समय में जब सांसें उखड़ती है उस समय तंती सांसें यानी उखड़ती सांसें। नीड, घोंसला, आश्रय, रहने का स्थान। छिन्न भिन्न, नष्ट भ्रष्ट। आकुल, अधीरता। विघ्न, बाधा। तो भैया बहनों, इस प्रकार हमने इन कठिन शब्दों के अर्थों को जाना। आइए आगे हम इन पद्यांशों की व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। व्याख्या।
पक्षी कहते हैं कि स्वतंत्र रहते हुए आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उनके पंखों में इस प्रकार होड़ लग जाती कि उड़ते उड़ते या तो वे क्षितिज को पा जाते या फिर अपने प्राण गंवा देते। पक्षी अपने पूर्व के स्वतंत्र रहने वाले दिनों को याद करते हैं और कहते हैं कि स्वतंत्र रहते हुए वह आसमान की असीम ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करते थे। वह उनके पंखों में इस प्रकार होड़ लग जाती जिससे कि वो क्षितिज, वह स्थान जहाँ पर आसमान और धरती मिलते हैं, वहाँ तक वो उसको छूना चाहते हैं और उसके लिए वह कोई ना कोई प्रतियोगिता कर लेते, प्रतिस्पर्धा कर लेते। इस प्रयास में या तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते या अपने प्राणों को भी गंवा देते। आगे की पंक्तियां इस प्रकार से है। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। व्याख्या देखते हैं इसकी। पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला न दो, टहनी का आश्रय भी तहस नहस कर दो, लेकिन ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनकी उड़ान में बाधा न डालो, उन्हें आज़ादी के साथ उड़ने दो। पक्षी इन प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से हमें और आगे कहना चाहते हैं कि वह कहते हैं कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला न दो, टहनी का आश्रय भी तहस नहस कर दो। उनको जो रहने का स्थान है, जो उनका घोंसला है, वह रहने का स्थान भी न दो, टहनी का जो आश्रय है, टहनी का वो आश्रय का स्थान, आश्रय का अर्थ यही है रहने का स्थान, वह भी तहस नहस कर दो। किसी भी प्रकार की कोई रहने की सुविधा न दो, लेकिन ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनकी उड़ान में बाधा न डालो। लेकिन ईश्वर ने सभी जीव जंतुओं को एक समान रखा है, सभी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। इसलिए जो ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए जो रोमांचित पंख दिए हैं, तो जिससे वो उड़ते हैं, उस उड़ान में बाधा न डालो, न किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न करो, उन्हें आज़ादी के साथ उड़ने दो। वह स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं, खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, आज़ादी के साथ रहना चाहते हैं, तो किसी भी प्रकार से उनके जीवन में उड़ने से संबंधित या उनके जीवन जीने से संबंधित बाधा उत्पन्न न हो। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का वाचन गायन करते हुए उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास किया।